हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ स्टील सीजन 3 एपिसोड 1। तो गाइस अगर आपने हमारे सीजन 2 को नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरा सेकंड चैनल मोनेटाइजेशन के लिए चला गया है, जिसके कारण मैं उस पर 1 से 2 हफ्ते तक कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी। और गाइस आप लोग टेंशन मत करिए, थ्रोन ऑफ स्टील आज से इसी चैनल पर कंटिन्यू होगी। गाइस जहाँ से मैंने अपने सेकंड चैनल पर खत्म किया था वहीं से स्टार्टिंग होगी। तो चलिए एक बार पूरे सेकंड चैनल वाले को एक बार प्रीव्यू करते हैं। तो गाइस जो हाउचेन है वह इस समय ऑक्शन हाउस में आया हुआ है ताकि वह अपने लिए एक सूटेबल सा वीपन चूज कर सके। और गाइस हाउचेन का ब्लू रिन हिबिकस ऑफ लाइट जो एपिसोड 44 में हाउचेन को इस समय मिला है वह टूट चुका है। और वह इसलिए टूटा था क्योंकि हाउचेन और डेमन गॉड एम्परर के बेटे अफवाह में एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और उसी में हाउचेन का वह विपन ब्लू रिन हिबिकस ऑफ लाइट स्वाड टूट गई थी। पर वह स्वाड लाइट एलिमेंटल फेरी रिपेयर कर रही है। तो गाइस यहाँ पर हाउचेन और उसकी पूरी टीम ऑक्शन हाउस में आए हुए हैं और वहाँ पर उन लोग को एक मिस्टीरियस सी स्वाड मिलती है जो एक महाप्राचीन हथियार था। और उस प्राचीन हथियार पर एक सील लगी हुई थी और उस सील को जो हटा देगा भी वह स्वाड उसे ऑक्शन हाउस से मिलेगा। तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लेवल 9 के ऊपर के भी कल्टिवेटर जाते हैं लेकिन उस सील को हटा नहीं पाते। और यहाँ पर लास्ट में हाउचेन आगे बढ़ता है उस सील को हटाने के लिए और उस स्वाड पर लगी हुई सील वही बंदा हटा सकता है जिसके पास लाइट एलिमेंटल प्रॉपर्टी वाली एकदम हाई लेवल की कोई बॉडी हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑक्शन हाउस में, वहाँ पर जो हाउचेन होता है उस महाप्राचीन स्वाड को उठाने के लिए स्टेज पर आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है सुरीली की तरफ जो हाउचेन को देखकर सोच रही होती है जरूर ये बंदा अपनी कल्टीवेशन को छुपा रहा है, लेकिन यह इस उम्र में कोई लेवल 6 पर कैसे पहुंच सकता है। तभी वहाँ पर जो हाउचेन होता है वह सुरीली से पूछता है आखिर आप इस स्वाड का मुझे नेम बता सकती हैं। तो वहाँ पर सुरीली एकदम गुस्से में बोलती है नहीं, मैं तुम्हें इसका नेम नहीं बता सकती जब तक तुम इस स्वाड को उठा नहीं लेते। तो हाउचेन कहता है ठीक है। उसके बाद जो सुरीली होती है वो हाउचेन से पूछती है कि आखिर तुम्हारी एज कितनी है। तो हाउचेन भी सुरीली को उसी की भाषा में रिप्लाई देता है आपको मेरी एज जानने का कोई हक नहीं है। और वहाँ पर सुरीली यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि शायद ही सुरीली के साथ किसी ने इतना रूडली बिहेव किया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हाउचेन की तरफ जो उस प्राचीन हथियार के पास जाता है और उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता है और देखता है कि उस स्वाड पर बहुत तेज जंग लग चुकी है। उसके बाद जो हाउचेन होता है वह जैसे उस स्वाड को टच करता है और अपनी एनर्जी उस स्वाड में डालता है वहाँ पर बहुत ही तेज हवाएं चलने लगती है और हाउचेन की बॉडी से सन ऑफ लाइट की बहुत ही तेज रोशनी फैलती है। और वहाँ पर अचानक से वो जो स्वाड होती है उस पर लगा हुआ सारा जंग काई हटने लगता है और उस स्वाड से वह सील मिटते ही वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी फैलने लगती है। और उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि वहाँ पर जितने भी लोग ऑक्शन हाउस में आए हुए थे उनकी आंखें तक चौंधी आ जाती हैं। थोड़ी देर में जो हाउचेन होता है उसकी पूरी बॉडी से सन ऑफ लाइट की पावर निकलने लगती है और थोड़ी देर में वह स्वाड हाउचेन के कंट्रोल में आ जाती है। और वहाँ पर जितने भी लोग उस ऑक्शन हाउस में आए हुए थे वह हाउचेन को इस स्वाड को कंट्रोल करता देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि जिस स्वाड को लेवल 9 के कल्टीवेटर तक अपने वश में नहीं कर पाए उसे एक छोटे से बच्चे ने जो अभी लेवल 6 पर है उसने कंट्रोल कर लिया है। और वहाँ पर जो सुरीली होती है वह तो हाउचेन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और वहाँ पर जो हाउचेन होता है वह सुरीली से कहता है क्या अब आप इस स्वाड के बारे में बता सकती हैं। और वहाँ पर सुरीली एकदम शौक में अपने मुंह खोले हुई थी उसे हाउचेन की बातें सुना ही नहीं देती हैं। सुरीली को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा लड़का जिस तलवार को बहुत सारी ऑक्शन में वह रख चुकी थी उसे कोई नहीं उठा पाया था, उसे एक छोटे से लड़के ने उठा लिया था। उसके बाद हाउचेन फिर से सुरीली से पूछता है सुरीली जी आप बताएंगी कि आखिर यह स्वाड के बारे में कुछ तो बताइए। तो सुरीली शौक में अपनी आंखें खोलते और कहती है हाँ मैं बताती हूँ। और वह कहती है कि जो तुमने स्वाड उठाया वह मेरे एंसेस्टर यांग शुओ की है जो वॉरियर टेम्पल में एक नाइट थे। जिसे सुनकर हाउचेन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। हाउचेन शौक में कहता है वॉरियर टेम्पल के वांग शियो जिनकी बाहर मूर्ति बनी हुई है। तो सुरीली हाँ में सर हिलाती है और कहती है वह मेरे एंसेस्टर रह चुके हैं और वह इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे
मेरे एंसेस्टर वांग शियो इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने डेमन गॉड एम्परर तक को घायल कर दिया था। उसके बाद सुरीली जो होती है वो हाउचन को वांग शियो की हिस्ट्री बताना शुरू करती है और कहती है वांग शियो 3 साल की उम्र में ही तलवारों से काफ़ी ज़्यादा लव करते थे। उन्हें अपनी तलवार के बिना नींद ही नहीं आती थी और वह जब 16 साल के हुए तो उन्होंने लेवल 6 को पार करके वॉरियर टेम्पल में अपना रिकॉर्ड बनाया था। और गाइस इस समय जो हाउचन है उसने वांग शियो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, क्योंकि हाउचन लेवल 6 तो 15 साल की उम्र में ही पहुंच गया है और कायर तो 14 साल की उम्र में ही लेवल 6 पर पहुंच चुकी है। और उसके बाद जो सुरीली होती है वो और भी बताती है कि जब वांग शियो 29 साल के हुए तो वह लेवल 9 को पार करके अपना सील्ड डिवाइन थ्रोन भी गेन कर चुके थे और उनके जैसा कोई उस समय नहीं था और इस समय भी शायद ही कोई होगा। और 47 साल की उम्र में वह वॉरियर टेम्पल के पावर हाउस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में से एक हो गए थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स और स्वाड टेक्निक्स सीखी थी और उन्हीं की वह स्वाड है। लिली हाउचन को आगे बताते हुए बोलती है कि उस समय के डेमन गॉड एम्परर ने इंसानों पर अपनी पूरी आर्मी के साथ अटैक कर दिया था और वहां पर बहुत सारे डेमन गॉड इंसानों को लगातार मारे ही जा रहे थे। तो वहां पर इंसानों और नाइट के बीच में काफ़ी खतरनाक युद्ध चला जिसमें हुआंग शियो भी पहुंचे थे। और हुआंग शियो इतना खतरनाक उस समय लड़ रहे थे कि उन्होंने 7 दिन के अंदर 7 डेमन गॉड को मार दिया था। और अपने डेमन गॉड को मरता हुआ देखकर जो डेमन गॉड एम्परर था वह हुआंग शियो को लड़ने के लिए फाइनली बैटल में आया और हुआंग शियो को उसने धमकी दी कि अगर उसने 2 दिन के अंदर यह फाइट बंद नहीं की हुआंग शियो को मार देगा। और 2 दिन बाद हुआंग शियो फिर से लड़ने के लिए बैटल ग्राउंड में पहुंच गए और डेमन गॉड एम्परर और हुआंग शियो के बीच लगातार 3 दिनों तक युद्ध चलता रहा और उन दोनों में कोई भी कमतर नहीं पड़ा था। और वहां पर हुआंग शियो जो थे वह डेमन गॉड एम्परर को घायल कर चुके थे और डेमन गॉड एम्परर अपने को घायल होता हुआ देखकर वह इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि डेमन गॉड एम्परर ने अपनी सारी एनर्जी लगाकर एक ऐसा अटैक परफॉर्म किया। इसे रोकने के लिए हुआंग शियो ने इसी स्वाड का यूज करके अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी स्वाड में डालकर उस अटैक को रोका था। और जैसे ही डेमन गॉड एम्परर का अटैक और हुआंग शियो का अटैक आपस में टकराया था इस स्वाड की आत्मा चली गई थी और वहां पर हुआंग शियो मारे जाते हैं और डेमन गॉड एम्परर भी वहां पर काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था जिसके कारण उसने इंसानों पर अटैक करना बंद किया दिया था। और वहां पर हुआंग शियो की मृत्यु के कारण नाइट टेम्पल उस दिन रोया था और हुआंग शियो की याद में वॉरियर टेम्पल के तुम आगे उन्हीं की मूर्ति देखोगे। और वहां पर जो सुरीली होती है वह बताती है कि हुआंग शियो की स्वाड की आत्मा चली जाने के कारण तब से वह स्वाड इसी कंकाल नियर पड़ी हुई थी और तभी से मेरे पूर्वज इस स्वाड को जागृत करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन यह स्वाड जागृत नहीं हुई थी। लेकिन आज तुम्हारी वजह से यह स्वाड जागृत हो चुकी है। और वहां पर सुरीली की आंखों में आंसू। स्वाड को हुआंग शियो ने प्रकृति की देवी से प्राप्त किया था और गाइस इस स्वाड का नाम है द स्वाड ऑफ नेचर। और बताती है सुरीली कि यह स्वाड जो सबसे ज़्यादा उसी के पास रहती है जिसके पास सन ऑफ लाइट की पावर होती है। उसके बाद हाउचन यह स्वाड सुरीली को वापस करना चाहता था क्योंकि यह स्वाड उसके एंसेस्टर की थी, पर सुरीली इसे लेने से मना कर देती है और कहती है यह स्वाड अपना मालिक चुन चुकी है और तुम पैसे की चिंता मत करो, जितना है तुम्हारे पास उतना ही दे दो। उसके बाद जो हाउचन होता है वह उसे गोल्ड कॉइन्स पे कर देता है। उसके बाद जो सुरीली होती है वह हाउचन से कहती है अब तुम यहाँ से जा सकते हो लेकिन रुको, तुम इस ऑक्शन हाउस के सीक्रेट डोर रास्ते चले जाओ क्योंकि तुम जानते हो इस ऑक्शन में बहुत सारे लोग आए हुए हैं और हमें ये भी नहीं पता कि ऑक्शन हाउस में कौन कौन आया हुआ है। सबके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है और ये लोग तुमसे यह स्वाड छीनने की कोशिश भी कर सकते हैं, इसीलिए तुम इस अंडरग्राउंड रास्ते तुरंत इस ऑक्शन हाउस से बाहर निकल जाओ और तुम अपना एड्रेस बता दो। यहाँ पर हाउचन सुरीली की बात मान जाता है और उसे कहता है मैं 21वीं जनरल ग्रेड डेमन हंट स्क्वाड का कैप्टन हाउचन हूँ। उसके बाद हाउचन उस सीक्रेट डोर रास्ते बाहर निकल जाता है और वहां पर तभी बहुत सारे लोग हाउचन को ढूंढते हुए उस स्टेज पर आने लगते हैं और कहते हैं हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। सीक्रेट डोर रास्ते भी सुरीली भी वहां से चली जाती है और वहां पर जो लोग होते हैं जो बहुत बुरे थे वह इधर उधर हाउचन को ढूंढ रहे होते हैं और ऑक्शन हाउस में तबाही मचा रहे होते हैं।
तभी एक काला कपड़ा पहने हुए बंदा आता है और अपनी एनर्जी वहां पर छोड़ कर कहता है कि इसके साथ अन्याय हुआ है। और गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर